ये 4 कुमार आए। इन चारों कुमारों से ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये सनकादिक ऋषि बिल्कुल मना कर दिए। बोले ना ना, हम इन चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र और हमारी ही आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इतना क्रोध आ गया कि उनकी भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। शिव जी को ब्रह्मा जी देख करके कहे, अरे भाई, तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, हमारे साथ कुछ हेल्प करो। अभी हम अकेले हैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए, थोड़ी सी हमारी मदद करो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले कि महाराज बस इतना छोटा सा काम। ब्रह्मा जी बोले बस यही छोटा सा काम तुम कर दो अगर तुम्हारे लिए छोटा है। भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी साकनी सब बनाना प्रारंभ किए। जैसे प्रारंभ किए ब्रह्मा जी बोले बस करो भाई, अगर ये सृष्टि का विस्तार करोगे तो हम जितनों को बनाएंगे उतने को तो ये भक्षण कर जाएंगे, तब तो हमारे बनाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा, हम किसका विस्तार कर पाएंगे। एक काम करो, आप तो बैठ करके भजन करो। भोले बाबा बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रेतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद को इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। और ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। ये मानसी पुत्र हैं और मानसी सृष्टि भी, क्योंकि वो सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, तो ये सृष्टि भी है। ब्रह्मा जी इसके बाद अपने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को वो किए, जिनका नाम मनु और शत्रुपा था। मनु और शत्रुपा जो है तो सृष्टि का विस्तार किए। हम सब मानव कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब मनु के ही अवतार, मनु के ही अंश हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाएं। और जो अपने आप को मानव नहीं कहते हैं, अब वो स्वयं ये निर्धारण कर लें वो किसके हैं। जो अपने आप को मानव नहीं कहते हैं वो स्वयं निर्धारण करें कि वो किसके हैं। मनुष्य और शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां। बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। और बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूं? क्यों? अब कैसे करूं का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि हिरण्याक्ष राक्षस जो है वो पृथ्वी का हरण करके ही पाताल लोक चला गया था। अब सृष्टि का विस्तार हो तो कहां से? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आ गई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोले वाराह भगवान की जय। देखते देखते वाराह भगवान का शरीर पर्वताकार हो गया।